मुख्यमंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि हमारी मांग को पूरा कीजिए जल्दी से, न वरना तो हम जो धरने पे बैठे हैं हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। एक ड्यूटी पे रहते तो इन्हें नाखून भी अपनी काट के रहना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया। हमारी आवाज आप तक पहुँच रही होगी, हमें वार्ता के लिए बोले और बताएं कि जब आप लोगों ने यहाँ पे 5 सीटों पे अभी चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, तो जब आप लोगों के हर इंसान के अंदर ये आग जगी है कि हमारा उत्तराखंड आए, उत्तराखंड में बने, तो हमारे यहाँ से एक भी सीट क्यों नहीं आई? उत्तराखंड भू कानून एक ऐसा कानून जो काफी पुराना है और काफी समय से चल रहा है। यह कानून भूमि स्वामित्व और भूमि उपयोग को नियंत्रित करने वाले भूमि कानूनों और विनियमों को संदर्भित करता है। उत्तराखंड में राज्य के बाहर के लोग बिना किसी सीमा के निवेश के उद्देश्य से आसानी से जमीन खरीद रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड के लोग आंदोलित हैं। राजधानी देहरादून में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सख्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र की लेकर प्रदर्शन किया गया। इस बार का मुद्दा है सशक्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र। लेकिन आखिर यह मुद्दा क्या है, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम न्यूज और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मेहता। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के न्यू कैंट रोड में और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से उनकी क्या राय है इस धरने को लेकर और धरना क्यों किया जा रहा है। आज यहाँ पर सीएम आवास कूच के लिए सारे उत्तराखंड आंदोलनकारी इकट्ठे हुए हैं और हमारी 3 मांगे हैं। एक तो है कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को जो क्षैतिज आरक्षण है उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण ये अभी तक लागू नहीं हुआ, उसकी लागू करने की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम आवास कूच था हमारा। दूसरी मांग हमारी थी कि वन टाइम सेटलमेंट, एक बार जो है जो उत्तराखंड आंदोलनकारी जो छूट गए हैं उनका जो चिन्हीकरण नहीं हो पाया है, उनके चिन्हीकरण की मांग को लेकर के आज यहाँ पर पूछ है। और तीसरी मांग हमारी है मूल निवास और भू कानून को लेकर के, और हमारी सरकार से मांग है कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू किया जाए। इसके अलावा एक बात और जो हमारे अंदर सबसे ज्यादा रोष है उत्तराखंड आंदोलनकारियों में कि सरकार लगातार 2 साल से आश्वासन पे आश्वासन देती आ रही है। चुनाव से पहले भी सरकार ने आश्वासन दिए थे कि आरक्षण लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी ये अध्यादेश लागू नहीं हुआ है। महामहिम राज्यपाल जी इसको दबा के बैठे हुए। इसी के विरोध स्वरूप जो है आज यहाँ पर हमारी धरना का उद्देश्य है कि जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने जिस राज्य को बनाया वो आज अपने को ठगावा महसूस कर रहे हैं। उसमें हमारा 10% क्षेत्रीय आरक्षण हो, मूल निवास का सवाल हो, भू कानून का सवाल हो, जो ऐसे सवाल हैं वो नहीं पूरे हो रहे हैं। चिन्हीकरण जो राज्य आंदोलनकारियों का हो रहा था वो बिल्कुल ठप पड़ा है और राज्य आंदोलनकारियों को जो पेंशन मिलती थी वो सरकार उसको बिल्कुल अपनी दया के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार बांटती है। तो हम समझते हैं कि जब ये धामी सरकार, जो भाजपा की जो सरकारें हैं, उन्होंने आंदोलनकारियों को ठगा है। ये सबसे पहले एनडी तिवारी जी की सरकार ने इस राज्य को बनाने वाले आंदोलनकारियों का सम्मान किया। जो आंदोलनकारी घायल और जेल रहे उनको नौकरियां दी, जो आंदोलनकारी नौकरी नहीं करने चाहते थे उन्हें पेंशन दी, और बाकी हरीश रावत जी की जब सरकार आई तब उन्होंने बाकी बचे हुए तमाम चिन्हित आंदोलनकारियों को पेंशन दी। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने जब जब वो आई है आंदोलनकारियों के साथ न्याय किया है। और सबसे ज्यादा आंदोलनकारियों का जो मंत्रालय देते थे, दायित्व बनाते थे, वो कल्याण परिषद से सम्मान परिषद तक का जो सपर्थ है वो कांग्रेस के टाइम पर तमाम इसको आंदोलनकारियों का परिषद का दायित्वधारी बनाया गया। धामी सरकार के 2 साल 2 टर्म के कार्यकाल में इसको बिल्कुल नकार दिया गया। ये आंदोलनकारियों का बिल्कुल अपमान है। समस्याएं हैं उत्तराखंड में। अभी तक जब से धामी सरकार हुई है, धामी सरकार ने सारे वादे किए, वो वादे करने में पीछे नहीं है, सारे वादे किए, पर एक भी वादा अभी आंदोलनकारियों का पूरा नहीं किया। ना तो एक समान पेंशन दी राज्य आंदोलनकारियों को, और ना ही हमारा पहचान पत्र बना उत्तराखंड का, और राज्य आंदोलनकारियों की एक समान की पेंशन, हमारा आरक्षण 10% आरक्षण की लड़ाई जो ये लोग लड़ रहे हैं। आज हमारे राज्य आंदोलनकारी बने हुए 14 साल हो गए। आज तक जब से हमारा राज्य बना तब से लेकर आज तक के लोग सड़क पे बैठे हैं। ये अपनी एक पेंशन की मांग कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो कि हमें पूर्व में कांग्रेस सरकार ने दिया था।
जो हमें नरेंद्र तिवारी ने आरक्षण दिया था 10%, वो आरक्षण आज तक हमारे आंदोलनकारियों को नहीं मिला। और तब से लेकर आज तक जो है सड़क पे बैठे आंदोलनकारी, हमेशा नाप रहे सड़क को। कब तक नापेंगे, कब तक हाई लगेगी इन लोगों की? इनके पैरों के नीचे कितना खून बह रहा है, वो अपंग हो चुके हैं लोग, चलते चलते सड़कों पर जख्म हो रखे हैं। हमारे शरीर में पानी नहीं रह गया, सब सूख गया सड़कों पे आते आते। और आज तक सरकार की जून ही रिंग रही है। एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। 2002 से लेकर आज 2024 तक जो है भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही है। मेरा निवेदन है दोनों पार्टियों से कि आने वाले कल में भी फिर इन्हीं की सरकार होगी। अब कम से कम ईमानदारी के साथ जो है आंदोलनकारियों के बारे में सोचे, और ये चुनावी लॉलीपॉप देना, ये वादे करना, ये झूठे वादे करने अब छोड़ देने चाहिए। स्पष्ट तौर से धामी सरकार को ये बताना चाहिए, 1 साल से ज्यादा हो गया। आपने कहा कि 1950 भू कानून को हम लागू करेंगे, आपने कहा चिन्हित राज्य आंदोलनकारी की पेंशन को हम समान करेंगे, आपने कहा हम चिन्हीकरण को तुरंत जो है शुरू करेंगे, पेंशन समान करेंगे। अब आप अगर 6-7 हजार रुपए पेंशन दे रहे हो, क्या भीख दे रहे हो आंदोलनकारियों को? मतलब शर्म आनी चाहिए उन तमाम नेताओं को। वो किसी भी पार्टी के जो नेता आज सत्ता में बैठे, उत्तराखंड आंदोलनकारी नहीं बनाते तो आप सत्ता में कहां से आते? आज प्रधान जो है ब्लॉक प्रमुख बना हुआ, ब्लॉक प्रमुख विधायक बना हुआ, तुम्हारी औकात क्या थी यहाँ पर इस प्रदेश में? कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों के कंधे पर चढ़कर आज आप यहाँ पहुंचे हो, और आप भूल रहे हो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की लाठी में दम है। उस लाठी का प्रयोग ऊपर वाला करेगा। और आंदोलनकारी जिस ईमानदारी से, मैं अभी राजपुर रोड से आ रहा था तो करीब 8-10 महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जो चल नहीं पा रही थी, और वो बैठ गई। मैंने उनसे पूछा कि माता जी आप इतनी देर से आ रही है, बेटी करे बेटा क्या करे, हम ये चाहते हैं। उनमें से 2 महिलाओं ने कहा कि हमारे बेटे तो नौकरी लगे हुए, हम ये चाहते हैं कि और बच्चों के भी नौकरी लगे, और कम से कम ईमानदारी से ये काम हो। तो इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है धामी जी से कि अब ज्यादा लोगों को ना थकाया जाए। ये वो लोग हैं, मैं एक व्यक्ति को पहचानता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। फिर हमने छठी माह हम गए गाड़ी लेके, मसूरी हम गए गाड़ी लेके, मुजफ्फरनगर हम गए, हमारी बेटियों के साथ बहुत बलात्कार हुआ, कुछ आदमी मारे गए, उनकी हम श्रद्धांजलि देने के लिए भी आज यहाँ आ रखे हैं। तो अनादि निर्धनम देगा शंख चक्र के राज रहो, अभयम पुंडरी काचा कृत मुख्य प्रदोष भाव, उनकी भी मुक्ति हो। और हम तब हटेंगे नहीं जब तक हमारा भू कानून और ये हमारे जो है हमेशा बोलते हैं और वो करो, बदली करो जो है बच्चों के जो है मतलब सर्टिफिकेट, क्यों हम बार बार हमें माना जा रहा? जब हम लोग आंदोलनकारी हैं और हमारे पास उसका प्रमाण पत्र है, तो बार बार हम लोगों को क्यों ये तंग करते हैं? मुख्यमंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि हमारी मांग को पूरा कीजिए जल्दी से, न वरना तो हम जो धरने पे बैठे हैं हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। मुख्यमंत्री के कानों में जूं रेंगती कहाँ? हम तो कई सालों से अपनी मांगे मनवाते रहे हैं, लेकिन उनके कानों में जूं नहीं रेंगती। लेकिन आज उनको कुर्सी से उठा करके यहाँ आना पड़ेगा। ये धरना तब तक रहेगा जब तक मुख्यमंत्री का कोई नुमाइंदा या मुख्यमंत्री जी खुद नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री जी की अपनी वाणी जो हमारे क्षेत्र का 10% आरक्षण हमारे है, वो अपने मुंह से नहीं बोलेंगे। और इन्होंने एक समान का पेंशन की सब जगह से क्या कहते हैं ब्रांडिंग की है कि 10% आरक्षण आपको आंदोलनकारियों को दे दिया गया है। इसकी ब्रांडिंग इन्होंने चुनाव प्रचार में भी की है, जिससे इनको भरपूर फायदा मिला है, और वो भी नकली, जो कि आज तक हमें 10% आरक्षण नहीं दिया है। प्रथम उत्तराखंड के प्रथम नागरिक के तौर पर राज्यपाल जी बैठते हैं, जहां के पहले भी एक राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी हो गई है कि राज्यपाल वापस जाओ। तो ऐसा ना हो कि इन राज्यपाल के विरुद्ध भी हमें नारे लगाने पड़ेंगे कि राज्यपाल जी वापस जाओ। और क्या कहते हैं हमारे जो क्या कहते हैं 10% आरक्षण का जो क्या कहते हैं फाइल है, इन्होंने जो दबा रखी है उनको तुरंत 10% लागू करें, और क्या कहते हैं राज्यपाल अपनी गरिमा का पालन करें। मैं इन्हीं लोगों से ये सवाल जवाब करना चाहती हूँ कि अगर भाइयों आप लोगों के आप तो हर इंसान के दिल में जगी है, ऐसे नहीं है। हर कोई चाहता है कि हमारा उत्तराखंड बने, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारा उत्तराखंड जो हमारा सपना था वो पूरा हो। मगर पूरा कौन करेगा? आने वाले निकाय चुनाव तो आपने देख, लोकसभा चुनाव में अभी आप लोगों ने देखा। मैं इस चैनल के माध्यम से इन लोगों को ये बता, हम राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी से जुड़े हुए हैं और इसी से हम अपना सारा बचाव करते हैं। मैं इन लोगों से ये कहना चाहती हूँ
कि जब आप लोगों ने यहाँ भी 5 सीटों पे अभी चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए अभी, तो जब आप लोगों के हर इंसान के अंदर ये आग जगी है कि हमारा उत्तराखंड आए, उत्तराखंड में बने, तो हमारे यहाँ से एक भी सीट क्यों नहीं आई? क्यों हमारा भाई बॉय पवार इतनी संघर्ष करा, इतनी लड़ाई करी, फिर भी क्यों नहीं जीत सका? वो क्यों रह गया वो चंद सीटों से पीछे इन वोटों से? तो मैं इन लोगों से कह रही कि बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ। आगे भी निकाय चुनाव आ रहे हैं, इनमें अपने पार्षदों को उतारो, अपना उत्तराखंड को बचाओ। अगर आप भी नहीं बचाओगे, 2027 तक अभी नहीं बचागा, भी नहीं जागोगे, तो फिर उसके बाद हम तो रहे, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोता, वो सड़कों पे पैर रखने के लिए भी उनके लिए जगह नहीं होगी।